अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ सतगुरु बलि भगवान की जय। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। बंदी छोड़ सतगुरु बलि भगवान की जय। रामपाल जी महाराज का एक ही सपना, जय भगवान कबीर के। साहब ने जो बात बताई है यहाँ सामने, अब पूछेंगे इन्हीं लोगों से। अब बात यहाँ पर आती है कि अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। तो कहाँ तक सच है? क्या कबीर साहब ने काया के विषय में बताया है? क्या बताया है? अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। जी हाँ, कबीर साहब जी ने बताया है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, एक दिन इसे छोड़कर अवश्य ही जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं हमारे कवि परमात्मा की ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, 1,84 भुगतनियों के पश्चात प्राप्त होता है और यह सिर्फ भक्ति करने के लिए ही प्राप्त होता है। परमात्मा ने कहा मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। ये बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलता, इसे हम व्यर्थ ही ना गवाएं। कृपया भक्ति करे और सद्भक्ति करे। जो पूर्ण संत होता है वह शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता है, शास्त्रों को खोल खोल कर बताता है स्टूडेंट को कि बेटा ये ऐसा ये लिखा है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने भी ऐसे ही हमें खोल खोल कर सभी ग्रंथ बता दिए हैं कि बेटा हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, हम आज तक क्यों मर रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्यों हम तो स्वर्ग भी जा लिए ना, क्यों हम स्वर्ग से वापस आ रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि स्वर्ग ही जाना बहुत ही मतलब कि सबसे बड़ा कार्य है हमारा, बस हम स्वर्ग जा लिए हो लिए। क्या हम इतने युग हो गए, क्या हम कभी स्वर्ग नहीं गए? स्वर्ग गए लेकिन फिर वापस क्यों आए? एक ऐसा लोक है जहाँ जाने के पश्चात हम कभी यहाँ नहीं आएंगे, वो हमारा घर है, वहीं से हम बिछड़ कर आए हैं, हमें वहीं जाना है। इसलिए आज यहाँ लोक में इतने लोग हैं फिर भी सभी को शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि सबके अंदर प्रेरणा है भक्ति की, लेकिन सब यहाँ वहाँ भटके पड़े हैं। सभी इतनी भक्ति करते हैं फिर भी इतने दुखी क्यों है? पूर्ण संत सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी है इस पृथ्वी पर, उनसे नाम उपदेश ले सभी कष्टों का निवारण होता है उनके पास। संत रामपाल जी महाराज जी एक मात्र पूर्ण गुरु है पृथ्वी पर। किराए के क्वार्टर को तू क्या संभाले, क्वार्टर का मालिक जब तुझको पुकारे, क्वार्टर का भाड़ा भरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो क्या इंसान जब जाता है तो क्या करनी भरनी क्या होती है? क्या उसको भाड़ा भरना पड़ता है कर्माधार पर? आप क्या अपन इस काल के लोक में किसी के मकान में किराए से रहते हैं तो अपन को वहाँ का किराया देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार जब अपन की मृत्यु होएगी तो अपन काल के लोक में जाएंगे तो ही अपन उसको किराया दे पाएंगे। अगर अपन कोई भक्ति नहीं कर पाएंगे तो अपन का वहाँ का किराया नहीं भर पाएंगे। फिर अपन को जब किराया भरना होगा तो अपन को 84 लाख की योनियाँ भोगना पड़ेगा, जैसे कि कुत्ता गधा आदि की योनियाँ अपन को भोगना पड़ेगा। इसका है कि अपन को भक्ति करके काल के लोक का किराया भर के अपन को उसके ऊपर कभी लोग जाना है जहाँ है सतलोक। फिर वहाँ से अपन कभी वापस इस काल के लोक में नहीं आएंगे, ना तो अपन को उसका किराया भरना पड़ेगा। जब आएगी नोटिस न होगी जमानत, पास में तेरे न होगी अमानत, जैसा भी बैठा हो चलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो क्या हमारे बस में वो मौत नहीं है? क्या हमारे बस में वो रोग नहीं है जो हम इलाज करा सकते हैं उस मौत का और रोग का? ऐसे में क्या बताएंगे आप? क्या अभी सामने क्या बताया? मैं इसका मतलब बताना चाहती हूँ कि जब अपन नोटिस आएगी, जैसे कि अपन के किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी अपन से धोखे से किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो केस जाके करता है तो अपन के पास नोटिस आती है कि आपको इतने साल के लिए इतने दिनों के लिए जेल पे बंद रहना है। इसी प्रकार अपन इस काल के लोक में है। अपन की जब ये सांसें जो चलती हैं, अपन सांसों के द्वारा जीवित हैं, जब अपन की सांसें खत्म होएंगी तो अपन को ऊपर से नोटिस आएगी, यमराज के दूत आएंगे, यमराज आएगा, कोई ना कोई यमराज तो आएगा, यमराज के दूत भी आएंगे, बोलेंगे कि अब तेरी नोटिस आ गई है, तेरी सांस इतनी थी, अब तुझे चलना है। जब अपन फिर धर्मराज के पास जाएंगे, उसके लोग जाएंगे तो अपन को क्या जवाब देना? बोलेगा तूने क्या किया है? तो अपन को क्या बोलेंगे कि हमने तो, लोग तो सब कहते हैं कि हमने अच्छे कर्म किया, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, कोई अपनी सच्चाई कभी नहीं बताता है। जब अपन थाने में भी जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो कोई व्यक्ति ये नहीं बताता कि मेरी गलती थी, सब यही कहते हैं कि उसकी गलती थी जब किसी के हाथ से एक्सीडेंट होता है। इसी प्रकार जब अपन मरने के बाद काल के लोग जाते हैं, यमराज के लोग जाते हैं,
तो अपन ये बोलते हैं कि मैंने महाराज मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने अच्छे कर्म किए हैं। जब उसके सामने वीडियो यमराज चलाता है, जब उसे अपनी सच्चाई पता चलती है कि हाँ मैंने ये किया है, कहाँ पे अच्छे कर्म किए, कहाँ पे गंदे कर्म किए हैं, जब उसको पता चलता है और फिर यमराज कहता है कि तूने पूर्ण संत की भक्ति नहीं की है, तब वो कहता है कि महाराज मुझे जब वो जीव कहता है कि महाराज मुझे किसी ने नहीं बताया, अगर उसे पता भी रहता तो वो कहता है महाराज मुझे किसी ने नहीं बताया। जब यमराज उसको वो वीडियो भी दिखाता है कि देख तुझे तो यहाँ पे बताया गया था कि तू इस पूर्ण संत की भक्ति कर, किसकी भक्ति करना चाहिए किसकी भक्ति नहीं करना चाहिए, इसका ये धर्मराज की कचहरी में जब तुम जाओगे पूछेगा मालिक तो क्या बतलाओगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। जब धर्मराज यहाँ से ले जाएगा अपने पापों कर्मों के अनुसार वो सजा देगा, तो उसमें आपको मालिक क्या बताएगा या मालिक को क्या हिसाब देंगे आप इसमें? गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बतलाते हैं कि वह न्याय का देवता होता है, जो धर्मराज उस देवता के सामने किसी की भी नहीं चलती है एवं उसकी वीडियो क्लिप दिखा दी जाती है। जैसे कि यहाँ कोई प्रूफ थाने में ले जाते तो कभी कभी कोई प्रूफ मिल जाता है हमें वीडियो मोबाइल पे, तो हम दिखा देते हैं तो उससे सपोर्ट मिल जाता है पुलिस वालों को। ऐसे ही ऊपर होता है सभी जो जितने पाप कर्म करते हैं एवं अच्छे कर्म करते हैं सभी की वीडियो क्लिप बनती है। एवं हम जो हमारे गुरुजी बताते हैं कि हम जो मन में भी सोचते हैं ना, मन में अगर किसी के प्रति गलत भाव भी उत्पन्न कर लेते हैं उसका भी हमें जो हमें किया उसको भी भुगतना पड़ेगा। एक एक पल का लेखा जोखा होता है, उसका भी हमें हिसाब बराबर चुकता करना पड़ता है ऊपर जाकर। और अगर हम झूठ भी बोले कि नहीं महाराज हमने तो ऐसा नहीं किया, तो ये गलती तो कभी ना करें, क्योंकि वहाँ उनके पास तो सबसे बड़ा प्रूफ वीडियो रहती है और वो तो भगवान है, देवता है, और उनसे बड़ी तो शक्ति तो कबीर भगवान है, जिनकी शरण में जाकर अगर आप उनकी शरण में चले भी गए ना, उनकी राह से भटक गए संत रामपाल जी महाराज जी से कहीं किसी न किसी तरह, लेकिन अगर उनकी भक्ति की है, उनके प्रति अगर आप ऊपर जाकर भी थोड़ी सी भी आस्था रखोगे ना कि हे संत रामपाल जी महाराज जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया करके हमें छुड़वा लीजिए परमात्मा, प्लीज परमात्मा, कभी भी कोई रास्ता भटक जाते तो फिर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं आते हैं उस धर्मराज के लोक में। किंतु तब आते हैं जब हम पृथ्वी लोक पर उनकी भक्ति करेंगे एवं किसी भी कारण से अगर रास्ता भटक जाएंगे तभी वो वहां पर आएंगे, लेकिन पहले उपदेश लेना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज। और ये गलती तो कतई ना करें कि क्या नाम से रास्ता भटक जाए, हमें तो मोक्ष प्राप्त करना है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाकर सभी भक्ति करें, सद्भक्ति करें, वही एक मात्र पूर्ण गुरु है, इस जगत के पालनहार है, वो बहुत ही कष्ट उठा रहे हैं हमारे लिए, वह सभी के पिता है, उनकी जाकर उनसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करें और कृपया मोक्ष प्राप्त करें। सत्साहिब क्या धर्मराज के लेखे जोखे में क्या हिसाब होता है, क्या बताया? संत रामपाल जी महाराज ने यही बताया है कि उस दरगे का मैल नहीं देखा, धर्म रहेगा तिल का लेखा, झूठ नहीं बोला जा सकता है। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। तो यहाँ कबीर साहब की वाणियां हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के माध्यम से हमें जानकारी मिली और आपके सामने वो रूबरू कर दी गई। और यहाँ इतना बड़ा सत्संग हुआ जो यहाँ इन बच्चियों ने बखान दिया और कबीर साहब का ज्ञान बता दिया। तो यही प्रमाण है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें ज्ञान दे दिया।